गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड व्याकरण व्याख्या। मैं आपको बताने जा रही हूँ पढ़ाने बच्चों व्याकरण। व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर का नाम है भाषा अर्थात लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज? भाषा क्या है? क्या बताने जा रहे हैं बच्चों? भाषा क्या है? जैसे कि जानवर बोलते हैं, तोता बोलता है, चिड़िया बोलती है, उसकी ये क्या है, ध्वनि निकालते हैं। वो भाषा नहीं बोलते हैं क्योंकि आप उसको सिर्फ सुन सकते हैं। ये जान जाते हैं कि ये तोता बोल रहा है और टाय टाय बोल रहा है, ये कौवा बोल रहा है, काव काव बोल रहा है। सिर्फ आप ये जान जाते हैं, लेकिन क्या बोल रहा है, वो क्या कह रहा है, ये नहीं जान पाते। इसका मतलब वो सिर्फ ध्वनि निकालता है, टाय टाय की ध्वनि निकालता है, काव काव की ध्वनि निकालता है। लेकिन हम भाषा के माध्यम से दूसरे के विचारों को जानते हैं, या पढ़ के, सुन के, या लिख के। जैसे भाषा क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह अन्य लोगों से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने व दूसरों की बात स्वयं समझने के लिए वह भाषा का प्रयोग करता है। भाषा वह साधन है जिसकी सहायता से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। क्या है बच्चों? हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने, जिस माध्यम से पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा कितने प्रकार की होती है? विचारों का आदान प्रदान मौखिक ओरल, लिखित रिटर्न, अथवा सांकेतिक कोड के द्वारा हो सकता है। अतः भाषा के निम्नलिखित 3 रूप होते हैं बच्चों। या तो हम बोलकर किसी बात को दूसरे को समझाएंगे, या लिखकर बताएंगे, या फिर संकेतों के द्वारा अपनी बात को हम अगले को समझाएंगे। तो कितने प्रकार हो गई? मौखिक भाषा नंबर 1, नंबर 2 लिखित भाषा रिटर्न लैंग्वेज, नंबर 3 सांकेतिक भाषा कोड लैंग्वेज। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं? अब हम ये बताएंगे बच्चों मौखिक भाषा किसे कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये कौन सी भाषा है? ये मौखिक भाषा है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों या भावों को मुख से बोलकर प्रकट करता है और दूसरों की बात को सुनकर समझता है, तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे टीचर क्लास में पढ़ाती हैं तो वो मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही हैं। जैसे हम टेलीफोन पे बात करते हैं तो मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। बच्चों अब हम बताएंगे लिखित भाषा क्या है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों या भावों को लिखकर प्रकट करता है और दूसरों की बात पढ़कर समझता है, तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे टीचर आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख के कोई चीज़ समझाती हैं, तो क्या है? रिटर्न लैंग्वेज हो गया, लिखित भाषा हो गई। जैसे हम पेपर पढ़ते हैं, पेपर क्या है? हमको एक लिखित माध्यम है, हम बात समझने या सुनने का एक लिखित माध्यम है। अब हम आएंगे बच्चों, ये कौन सी भाषा है? ये मौखिक भाषा है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों या भावों को मुख से बोलकर प्रकट करता है और दूसरों की बात को सुनकर समझता है, तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे टीचर क्लास में पढ़ाती हैं तो वो मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही हैं। जैसे हम टेलीफोन पे बात करते हैं तो मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। बच्चों अब हम बताएंगे लिखित भाषा क्या है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों या भावों को लिखकर प्रकट करता है और दूसरों की बात पढ़कर समझता है, तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे टीचर आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख के कोई चीज़ समझाती हैं, तो क्या है? रिटर्न लैंग्वेज हो गया, लिखित भाषा हो गई। जैसे हम पेपर पढ़ते हैं, पेपर क्या है? हमको एक लिखित माध्यम है,
हम बात समझने या सुनने का एक लिखित माध्यम है। अब हम आएंगे बच्चों थर्ड, सांकेतिक भाषा, कोड लैंग्वेज। बच्चों, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों या भावों को मुंह, माउथ, नेत्र, आईज तथा हैंड आदि से संकेतों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रकट करता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे बच्चों, आपके घर देखे भी होंगे आप, जैसे छोटा बच्चा है वो बोल नहीं सकता, वो बोलता नहीं, वो संकेतों के द्वारा, उसको भूख लगी है तो वो बताता है, और अगर प्यास लगी है तो भी इशारा करता है। किसका प्रयोग करता है? मैं बच्चों का उदाहरण इसलिए दे रही हूँ बच्चों, क्योंकि सबके घर में सभी लोग बच्चों से के संपर्क में रहते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस सिर्फ सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करती है, वो बोलकर या लिखकर नहीं प्रयोग करती। क्यों? क्योंकि अगर वो रोड पे रहती है, ट्रैफिक जहाँ इकट्ठा लोग रहते हैं, अगर वो बोलेगी, ट्रैफिक पुलिस बोलेगा तो वो आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच पाएगी। सिर्फ हम उसको देखते हैं, देख के उसके इशारों को से जानते हैं कि मुझे पूरब जाना है या स्टॉप होना है या चलना है। बच्चों, अब हम आएंगे मातृभाषा, मदर लैंग्वेज। व्यक्ति अपने परिवार में रहकर जिस भाषा को बोलना सीखता है उस भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। अपने माता के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा जिस भाषा को हम सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश आदि राज्यों के अधिकांश लोगों की मातृभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज, वह भाषा। अब राष्ट्रभाषा क्या है बच्चों? किसे कहते हैं? वह भाषा जिसका प्रयोग देश में रहने वाले अधिकांश लोग अपनी बातचीत में करते हैं, उसे वह देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बच्चों, राजभाषा। अब हम आएंगे, राजभाषा किसे कहते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज, वह भाषा जो पूरे देश में कामकाज चलाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयोग की जाती है, राजभाषा कहलाती है। जिस भाषा का उपयोग कार्यालयों में होता है, ऑफिस में होता है, उसे हम राजभाषा बोलते हैं। अब बच्चों, हम आएंगे अन्य भाषा। इसके अलावा और क्या भाषा है? अन्य भाषा भी है। जैसे विश्व में अनेक देश हैं जहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में विभिन्न राज्य हैं, इसलिए यहाँ लोग हिंदी भाषा के साथ साथ अपने राज्यों की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। हमारे देश में उर्दू, मलयालम, पंजाबी, तमिल, गुजराती, संस्कृत, अंग्रेजी, डोगरी, उड़िया, मराठी, कन्नड़ आदि भाषाएं भी बोली जाती हैं। बच्चों, अब हम बताएंगे बोली किसे कहते हैं। बोली क्या होती है? देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा उस क्षेत्र की बोली कहलाती है। जैसे बंगाल की बोली बंगला तथा गुजरात की बोली गुजराती कहलाती है। बच्चों, बोली एक सीमित क्षेत्र में होती है। जो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। साथ साथ अपने राज्यों की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। हमारे देश में उर्दू, मलयालम, पंजाबी, तमिल, गुजराती, संस्कृत, अंग्रेजी, डोगरी, उड़िया, मराठी, कन्नड़ आदि भाषाएं भी बोली जाती हैं। बच्चों, अब हम बताएंगे बोली किसे कहते हैं। बोली क्या होती है? देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा उस क्षेत्र की बोली कहलाती है। जैसे बंगाल की बोली बंगला तथा गुजरात की बोली गुजराती कहलाती है। बच्चों, बोली एक सीमित क्षेत्र में होती है। जो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। बच्चों, अब हम आपको लिपि बताएंगे। लिपि क्या होती है? स्क्रिप्ट। भाषा के लिखने के ढंग या विधि को ही लिपि कहते हैं। बच्चों, हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। लिपि के लिए कुछ चिन्ह बना लिए जाते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। लिपि मतलब एक पहचान होती है। हम उसी लिपि, एक जो ढंग होता है लिखने को, उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत
की लिपि क्या है, किस ढंग से लिखी जाती है, वो देवनागरी ढंग से लिखी जाती है। उसकी विधि क्या है, देवनागरी है। अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू फारसी, ऐसे बंगाल की बंगाली, ऐसे हम लिखते हैं। अब फिर हम आएंगे बच्चों व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण, व्हाट इज व्याकरण? व्याकरण है क्या? प्रत्येक व्यक्ति बोलते व लिखते समय भाषा का प्रयोग अपने तरीके से करता है। बोलते व लिखते समय भाषा का शुद्ध होना अति आवश्यक है। बच्चों, अगर हम गलत बोलेंगे तो गलत ही लिखेंगे, हमारे लिखने की अशुद्धियाँ बढ़ती ही जाएंगी। किसी भी भाषा को नियमों में बांधने का कार्य व्याकरण करता है। इसके द्वारा हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने व पढ़ने का ज्ञान होता है। व्याकरण एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा ज्ञान है बच्चों, जिसके द्वारा हम अपनी किसी भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। भाषा और व्याकरण का आपस में गहरा संबंध है, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। बच्चों, जैसे अशुद्ध वाक्य है क्या, माता जी आ गए हैं, क्या है? अब हमें कैसे पता चला कि ये अशुद्ध है? हम व्याकरण के माध्यम से ये जान पाए कि ये अशुद्ध है। अब इसका शुद्ध क्या है? माता जी आ गई। रवि रहा हंस है, क्या बच्चों? रवि रहा हंस है, रवि हंस रहा है। शुद्ध रूप क्या है? रवि हंस रहा है। आपने कहाँ जाना है? आपने कहाँ जाना है? क्या है? आपको कहाँ जाना है? बच्चों, हम आपको अब आगे क्वेश्चन आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर बताएंगे। बच्चों, आप लोग बुक, जिसके पास बुक ना हो वो बुक ले सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम हो, जो मैंने पढ़ाया अगर ना समझ में आया हो तो आप ऑफिस से मेरा नंबर ले सकते हैं और मुझसे व्हाट्सएप या कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों। व्हाट्सएप या कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।